बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लक्कड़हारा रहता था। उसका छोटा सा घर था और परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपना पुराना कुल्हाड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी होती उसी में वो अपने परिवार का गुजारा खुशी खुशी करता था। गांव के लोग भी रामू को बहुत मानते थे, क्योंकि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच का साथ देता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू हमेशा की तरह अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल पहुंचा। वो एक बड़े पेड़ के पास खड़ा होकर लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर तक काम करने के बाद वो थक गया, इसलिए पास ही बह रही नदी के किनारे जाकर बैठ गया। नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। रामू ने सोचा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर काम शुरू करूंगा। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसके हाथ से कुल्हाड़ा फिसल गया और सीधे नदी में गिर गया। अरे, मेरा कुल्हाड़ा! रामू घबरा गया। वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वही उसका एकमात्र औजार था। बिना कुल्हाड़े के वो लकड़ी कैसे काटेगा, और अगर लकड़ी नहीं काट पाएगा तो अपने परिवार को खाना कैसे खिलाएगा? रामू नदी किनारे बैठकर दुखी मन से रोने लगा। रामू की सच्ची और मासूम आवाज सुनकर अचानक नदी का पानी हल्का सा चमकने लगा। कुछ ही क्षण में नदी देवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, हे मनुष्य, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, देवता जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरा कुल्हाड़ा गलती से नदी में गिर गया। वही मेरे काम का एकमात्र साधन था। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? नदी देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। कुछ देर बाद नदी देवता पानी के अंदर गए और हाथ में सोने का चमकता हुआ कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने उस चमकदार कुल्हाड़े को देखा। वो बहुत सुंदर और कीमती था। अगर वो चाहता तो झूठ बोलकर उसे अपना बता सकता था। लेकिन रामू ईमानदार था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं देवता जी, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का पुराना कुल्हाड़ा है। नदी देवता फिर से पानी में गए। इस बार वे चांदी का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने फिर कहा, नहीं देवता जी, ये भी मेरा नहीं है। तीसरी बार नदी देवता नदी में गए और इस बार वे पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए। जैसे ही रामू ने उसे देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो तुरंत बोला, हाँ देवता जी, यही मेरा कुल्हाड़ा है। यही मेरा असली कुल्हाड़ा है। नदी देवता रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हो। आज के समय में भी तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये कहकर उन्होंने सोने का कुल्हाड़ा और चांदी का कुल्हाड़ा भी रामू को दे दिया। रामू आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवता जी, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं हमेशा आपकी दी हुई सीख याद रखूंगा। रामू खुशी खुशी घर वापस आया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बताई। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव के बच्चे भी ये कहानी सुनकर समझ गए कि सच और ईमानदारी हमेशा जीतती है।